हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज हम आपको परसेंटेज प्रतिशत के कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, जैसे हमने कहा, अरे भाई हमने कहा अगर आपसे कि 25% की वैल्यू कितनी होगी, तो बताइए। तो देखिए, 25% की वैल्यू भिन्न में कितनी होगी, फ्रैक्शन के रूप में कितनी होगी भाई, 1/4 होगी। ये कैसे आई, कैसे आई? देखिए, प्रतिशत, प्रति, ये क्या है, ये किसका निशान है भाई? अरे भाई, ये किसका निशान है? इसको कहते हैं प्रतिशत। प्रति का मतलब बटे में। ठीक है, प्रति का मतलब बटे में, शत का मतलब 100, शत का मतलब 100। जरा इसको आप हल करके देखिए, 25 एकन 25, 25 चौके 100, ये कितना आया भाई? 1/4 आया। तो यहाँ से हमको क्लियर होता है कि 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। इसी प्रकार अगर हम कहें 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू कितनी है, तो 1/5 कैसे आएगी वो मैंने आपको बता दिया इस आधार पर। ठीक है, अगर हम कहें, अरे भाई अगर हम कहें 10% की वैल्यू बताओ, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 होगी। ठीक है, अरे भाई 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/10 होगी। समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हम, और अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट बटे में 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रति का मतलब बटे में, शत का मतलब 100। ठीक है, अब हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारे क्या है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। आपको पूरा क्वेश्चन हम पढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, कितनी कम है? 10% कम है। टोटल यहाँ हम लोग 100 मान लेते हैं अपने मन में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10% कम है, जब टोटल हमारा 100 है। अरे भाई टोटल कितना है? हमने टोटल 100 माना, 100 का कितने ही प्रतिशत क्यों ना निकाला जाए, उतना ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो आप ये बताइए कमी कितने की है, तो कहोगे 10 की। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है। अब एक बार बताओ, जब टोटल 100 है लेकिन कमी कितने की हो गई? 10 की, तो बचा कितना? 90। ये बटे में आ गया। अरे भाई कम होकर बचा कितना? क्वेश्चन ने क्या कहा, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो कम कितनी है? 10 गुणे 100% के लिए, बटे कम होकर कितना बचा, तो कहोगे 90 बचा। भाई टोटल तो 100 था। अरे भाई टोटल 100 था, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 दाम 100, 10 दाम 100 बटे 9, और 100/9 कितना आ गया? 100/9। 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये आपका राइट आंसर है। अब आप कहोगे ये 11 सही 1/9 आया कैसे? तो चलिए इससे हम आपको ये भी बताते हैं कि 11 सही 1/9 आया कैसे। देखिए कितना लिखा है, 100/9। अरे भाई 100/9, तो भैया 100/9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 को हम 9 से भाग कर दें। ठीक है, जब 9 से भाग करोगे इसको, तो 9 एकन 9, बचेगा 1, अगली संख्या 0 उतारोगे, 9 एकन 9, 1 शेष। कितना शेष? 1। जो हमारा भागफल होगा उसको हम सही में लिखते हैं, 11 सही। ठीक, जो शेषफल होता है वो ऊपर जाता है, और जिससे हमने भाग दिया है वो नीचे आता है। इसीलिए 11 सही 1/9 हमारा राइट आंसर आ रहा था, इतने प्रतिशत। समझ में आया? तो भाई 100/9 का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे 100/9 होती है, 100/9 होती है। तो समझ में आया पहला क्वेश्चंस, कुछ करने नहीं है आपको। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। देखिए कम कितना है ये बताओ, तो कहोगे कमी तो 20 की है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराना ही कराना है, लेकिन कम होकर बचा कितना? अरे भाई जब 20 की कमी हो रही है, टोटल 100 है, तो बचेगा कितना कम होकर? 80। उड़ा लो जो कुछ कटे, 4 एक 20 एकन 20, 20 चौको 80, 4 एकन 4, 25 चौके 100, यानी कि 25% जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये। ठीक है, अब देखिए इसका हम एक और तरीका आपको बताते हैं यहीं पर। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन ने कहा 20% कम है, 20% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये सेकंड तरीका है। ठीक है, 20% की वैल्यू मैंने आपको 1/5 बताई थी, कितनी? 1/5। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कमी, यानी कि 5 पर 1 की कमी, तो कह सकते हो कि 5 से 4। ठीक, अब क्या करिए, तुरंत रेशियो बदल दीजिए, 4 से 5 कर दीजिए,
रेशियो बदल दिया हमने। अब देखो ज़रा, 4 से 5 हो रहा है, कितना बढ़ा 1, 1 गुणे 100, जितना बढ़ा वो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, किस से बढ़ा है तो कहोगे 4 से बढ़ा है, 4 से भाग कर तो 4 एकन 4, 25 चौके 100। आंसर एक ही आना है, चाहे जो तरीका आप लगा दीजिए, चाहे वो लगा दीजिए या फिर ये लगा दीजिए। समझ में आया? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अब देखिए अधिकता पर आधारित क्वेश्चन आ गया। अधिक कितनी है, कुछ नहीं करना है, अधिक कितनी है 20%, के लिए 100, अधिक होकर हो कितना जाएगा भैया, 20 अधिक है तो 100 से 20 अधिक 120 हो गया। काम 100 से ही चलने वाला है, ठीक। 20 एकन 20, 20 छंगा 120, 2 तियाँ 6, यहाँ आ जाएगा 50, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3। अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि 50/3 लिखा है तो इसको आप कैसे मिश्रित भिन्न के रूप में लाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यक्ति आय 10% बढ़ी, व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ रही है, ठीक है, बाद में क्या हुआ, किसी कारणवश 20% बढ़ रही है। तो देखिए 10% का मतलब होता है 1/10। नीचे वाली जो यहाँ वैल्यू होती है वास्तविक कीमत को बताती है और ऊपर वाली ये बताती है कितना बढ़ा कितना घटा। तो देखिए क्वेश्चन ने कहा 10% बढ़ी है, यानी कि थी तो पहले 10, लेकिन बढ़ कितनी गई उस पर 1, तो 10 में 1 की जब बढ़ोतरी हो गई तो उसकी 11 हो गई, यानी कि 10 से 11 हो गई। फिर कह रहा है 20% बढ़ी। अब 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि थी तो पहले 5, 1 की बढ़ोतरी, तो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। कुछ नहीं करना है, इनकी आपस में गुणा, इनकी आपस में गुणा, तो कहोगे 10 बचे 50 से 11 छंगा 66, कितना बढ़ा भाई, अरे भाई कितना बढ़ा, 16 बढ़ रहे हैं, तो जितना बढ़ा वो गुणे 100/21 से बढ़ा है तो कहोगे 50 से बढ़ा है, 50 एकन 50, 50 दूना 100, 16 दूना 32, अरे भाई 16 दूना 32, यानी कि राइट आंसर क्या है आपका 32%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी। अब देखो घट रही है, 10% का मतलब 1/10 ही होता है, लेकिन क्या हुआ घटी है तो मतलब 10 से 1 की कमी हो गई, कितना 9, ठीक। फिर कह रहा है कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। अब 15% का मतलब कितना होता है, तो 15/100 तुरंत कर लो, 15/100, 5 तियाँ 15, 20 पंचे 100, यानी कि 3/20। 20 थी लेकिन बढ़ी कितना है 3, तो 23 हो गई। बस गुणा कर लो, कुछ करना ही नहीं है भाई, इनकी गुणा, इनकी गुणा, तो 20 दशावन 200 से कितना बना, 9 तियाँ 27 के साथ हासिल लगे 2, 9 दूना 18, 2 20, 207, 200 से 207 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है तो कहोगे 7 बढ़ा, 7 बढ़ा गुणे 100, जितना बढ़ा वो गुणे 100 बटे किस से बढ़ा है तो कहोगे भैया 200 से 207 हुआ है, तो बटे में 200 आ गया, 100 एकन 100, 100 दूना 200, 7/2, और 7/2 का मतलब होता है 3 सही 1/2। कैसे होता है देखो इधर, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, इनकी गुणा, 3 दूना 6, इसको ऐड करते हैं ऊपर वाले को 7, और नीचे वाला सेम रहता है, ये देखो 7/2, समझे। चलिए गाइस, थैंक्स। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।